अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम एक सीएनजी पंप पर बैठे हुए हैं और मेरे साथ वो लोग आज के शो में हैं जो सीएनजी के शोबे से वाबस्ता हैं। पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस पर एक बहुत बड़ा सवाल है और खास तौर पे हम जब गैस की बात करते हैं, सीएनजी की बात करते हैं, कभी ये समझा जाता था, ये सोचा जाता था कि पाकिस्तान में शायद कभी कोई गैस की कमी नहीं होगी, गैस का बहरान पाकिस्तान कभी नहीं देखेगा। लेकिन पिछले कई सालों से अब हम गैस का बहरान देख रहे हैं। सीएनजी का एक दौर आया और बड़ी तादाद में सीएनजी पंप्स पाकिस्तान में लगने शुरू हुए और एक जबरदस्त लोगों को बचत मिली। पेट्रोल महंगा था, सीएनजी सस्ती थी, लोगों ने अपनी गाड़ियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो कन्वर्ट किया, सीएनजी किट्स लगाई। सीएनजी किट्स का कारोबार बड़ी तेजी से चलने लगा और जगह जगह पंप्स जो है वो खुलने लगे। एनवायरमेंट फ्रेंडली भी सीएनजी होती है और उसके बाद जो है ये सिलसिला काफी सालों तक चलता रहा। लेकिन पिछले 4-5 सालों से खास तौर पे बात देखने में आ रही है कि क्योंकि गैस की किल्लत जो है सामने है, तो फिर जो है सीएनजी पंप बंद होना शुरू हुए और सीएनजी को पंप्स को गैस मिलना जो है वो कम हो गई। अब ये सूरत हाल है कि इस सर्दियों के अंदर जो है वो 1 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक यानी तकरीबन 2.5 महीने के लिए सीएनजी पंप्स जो है वो बंद कर दिए गए हैं। ये बात जो है सिर्फ और सिर्फ सिंध और बलूचिस्तान के लिए थी, लेकिन अब पूरे पाकिस्तान में ये सूरत हाल नजर आ रही है। तो जब 2.5 महीने के लिए ये पंप्स बंद कर दिए गए हैं इतनी बड़ी तादाद के अंदर, तो फिर ये वो ट्रांसपोर्ट प्राइवेट हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो जो सीएनजी इस्तेमाल करती, तो उनका क्या बनेगा और इस कारोबार से वाबस्ता लोग जो हैं वो इस पर क्या सोच रहे हैं, उनका क्या अल्टरनेटिव है और इससे जो खासतौर पर लेबर तबका इससे वाबस्ता है या यहाँ जो लोग जॉब करते थे उनका मुस्तकबिल जो क्या होगा, आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। गेस्ट पैनल का तारुफ कराते हैं। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं शकील बेग साहब, आप चेयरमैन हैं कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के, आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके साथ मौजूद हैं जनाब शब्बीर सुलेमान जी साहब, आप चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान सीएनजी फोरम के। हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर परशोत्तम साहब, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं सिंध सीएनजी एसोसिएशन के। सर आपको खुशामदीद कहते हैं। शब्बीर सुलेमान जी साहब, आपसे हम आगाज करते हैं। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारे नजदीक जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो पाकिस्तान के अवाम या घरेलू लोग हैं। सर्दी है पूरे पाकिस्तान में और ये सीजन स्टार्ट हो गया सर्दियों का, तो गो के आपसे सीएनजी पंप से ज्यादा फायदा है गवर्नमेंट को। अगर हम रेट्स की बात करते हैं, कोई लाइन लॉसेस भी नहीं है और गवर्नमेंट का कहना यह है कि ये अगर हमारे पास गैस वाफिर मिकदार में होती तो ये तो बड़ी आइडियल डील थी जो आप लोगों से हुई भी है ऑलरेडी। लेकिन अभी क्योंकि प्रायोरिटी जो है वो घरेलू सार्फिन है और फिर उसके साथ साथ एक्सपोर्टर्स हैं, तो हमने उनको प्रायोरिटी देनी है। देखिए, अंग्रेजी का ये बड़ा अच्छा वर्ड है जिसको कहते हैं प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का ये मतलब नहीं है कि एक सेक्टर को किल करके आप दूसरे को कैश दें। प्रायोरिटी, आप किसी बैंक में भी जाते हैं तो प्रायोरिटी कस्टमर्स की लाइन अलग होती है, लेकिन आम लोगों की लाइन भी जो है जरूरी अपना साथ में उसके साथ होती है। लेकिन यहाँ पर जो सीएनजी के साथ जो किया जा रहा है, इन्होंने सीएनजी को लास्ट प्रायोरिटी पे रखा है, जो कि ईसीसी की समरी है और ईसीसी की नोटिफिकेशन है, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको खत्म किया है और हमें कैप्टिव इंडस्ट्री और जनरल इंडस्ट्री के बराबर किया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये भी ऑर्डर है कि कैप्टिव इंडस्ट्री जो है वो सीएनजी से नीचे अपना उसकी प्रायोरिटी रखी जाए, क्योंकि कैप्टिव इंडस्ट्रीज जो है वो गैस प्रोड्यूस नहीं करती। सही है। तो सेक्टोरल प्रायोरिटी में ये इसमें कहना चाहूंगा कि ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इससे पास नहीं हुआ, जो कि सिंध, मैं समझता हूं कि सिंध के सीएम और तमाम सूबे के सीएम बैठते हैं, क्योंकि आर्टिकल 158 कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जिस सूबे में गैस ज्यादा है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ एक नोटिफिकेशन इशूड बाय द इकोनॉमिक कोऑर्डिनेटिंग कमेटी। तो आप खुद बताएं कि कौन किसको सुपरसीड करता है। ये मामला ईसीसी की जो कमेटी ने जो फैसला किया, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में सूबे में लेके जाते हैं, वहां से आप ठीक है, आप टेक्निकल सारी बात कर रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी की अगर बात की जाए, और बीच में जनाब काफी बातें सामने आई कि जनाब एक दिन में जो है वो 3 दफा गैस आएगी, 1-1 घंटे के लिए आएगी, ये सारी फेक न्यूज थी, मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके अलावा इससे मिलती जुलती इतनी खबरें आई, ये ऐसी कोई बात नहीं थी। गवर्नमेंट यकीनी तौर पर चैनलाइज कर रही थी कि हमारे पास क्योंकि एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अब उसके अंदर एक बड़ी आबादी है, सर्दियों का सीजन है, तो हमने जो है अवाम को और खासतौर पे वो इलाके जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है और
वो हीटर्स का इस्तेमाल होता है, गर्म पानी वहाँ जरूरी होता है, गर्म खाना भी जरूरी होता है, हर जगह हर घर की जरूरत है। यानी आप भी सीएनजी पंप पे भी जो लोग आते हैं वो घर से नाश्ता करके खाना खा के आएंगे जनाब, तो पहले चूल्हा जलना जरूरी है। तो गवर्नमेंट ने तो एक अवामी मफाद में ये फैसला किया है जनाब। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक आदमी का घर का चूल्हा जब चलता है कि सुबह से एक रिक्शा वाला या टैक्सी वाला कमाई करके घर पे लाएगा तो उसका चूल्हा जलेगा, लेकिन अगर उसकी कमाई बंद हो जाएगी तो चूल्हा नहीं जलेगा। तो इट इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बोथ आर रिलेटेड। ऑल्टरनेट मौजूद है ना, पेट्रोल पे सीधे अपने ट्रांसपोर्ट चल सकती है। इम्प्लीकेशंस क्या है सीएनजी को बंद करने के लिए, जो कि हिस्ट्री के अंदर पिछले 20 साल में आप निकाल लें, ये पहली दफा हुआ है कि 2.5 महीने बने। नंबर 1 इसका इम्प्लीकेशन ये है कि आपका ये सारा जो यूजर है सीएनजी का वो शिफ्ट हो जाएगा पेट्रोल, तो आपके पेट्रोल का बिल जो है इम्पोर्ट अपना जो है बिल्स अपना बढ़ेगा। इसका मतलब आपका ट्रेड डेफिसिट और अपना जो है बढ़ेगा। ये बात बहुत अहम है क्योंकि वैसे ही पेट्रोल का जो बिल बहुत ज्यादा है, और ये कोई अच्छी बात नहीं है कि पेट्रोल कोई हमारी होम प्रोडक्ट नहीं है। हम इस वक्त एक पंप पे बैठे हुए, मेरे सामने गाड़ियां चल रही हैं, एक गाड़ी में अमूमन एक आदमी जो है नजर आ रहा है। इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, लोग जो है गाड़ियों में सफर कर रहे हैं, और वो जो है वो और ये सारा जो है फिर जो है डॉलर की मद में जो बढ़ जाएगा। दूसरा इम्प्लीकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो होगा, मैंने कहा कि सीएनजी के साथ 1 लाख से 1.5 लाख आदमी जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है, जो कि बिल्कुल बेरोजगार होंगे। उनके घर में चूल्हे नहीं जलेंगे, उनको गैस की जरूरत नहीं है, उनको रोजी की जरूरत बेरोजगार होंगे। सर बात यह है, सर्दियों के अंदर तो फ्रिज जो भी नहीं कम सेल होते हैं, एसी जो स्प्लिट्स हैं वो भी सेल नहीं होते हैं, लेकिन दुकानदार उनको तो बेरोजगार नहीं करते। वो तो गर्मियों के सीजन के अंदर उन्हें पता होता है कि अभी सेल ज्यादा है, तो उसके बाद जो है वो पूरे साल लोगों को रखते हैं। सीएनजी की सेल 100 mm CFD से, जो आज से 2 साल पहले या पिछले साल थी, आज जाकर 15 mm CFD पर हो गई है पिछले 3-4 माह से। आप समझते हैं कि इस सेल्स के ऊपर जो एक एवरेज सीएनजी स्टेशन 600-700 किलो गैस बेच रहा है, क्या वो अगले 2.5 महीने तक ये फिक्स कॉस्ट जिसमें आपकी सैलरीज और ये सब लोगों को बर्दाश्त कर सके? अच्छा, मैं प्रैक्टिकल नहीं होगा। डॉक्टर साहब आपसे पूछता हूँ, बात ये है कि ये जो आप लोग बात कह रहे हैं कि 2.5 महीने के लिए सीएनजी पंप बंद हो रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा फर्क ये भी पड़ेगा कि तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग जहाँ रोजगार से वाबस्ता हैं, ये सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो भाई आप लोगों के सबके 4 पंप, किसी के 6 पंप, ये सारे पंप मालकान, सीएनजी पंप मालकान मेरे सामने बैठे हुए हैं। अच्छे वक्तों में आपने अच्छा पैसा कमाया इस मुल्क से, तो आप क्यों बेरोजगार करेंगे 2.5 महीने में उनको? सर बात यह है कि अगर ये बिजनेस हमारा कंटिन्यू चलेगा, मेरे स्टेशन पे पहले 6000 kg की सेल थी, अब ये गर्मियों में 10 दिन 15 दिन की लोड शेडिंग करके, मतलब गाड़ी वाला तो अब इंटीरियर में ये कंडीशन है कि गाड़ियां एलपीजी पे आपकी शिफ्ट हो गई, फ्लेयर गैस जो इलीगल चलती है उसमें हो गई, धमाके सारे उसमें होते हैं। लेकिन जो मतलब आपके पास सेल कम होते होते हमारी 1000 kg पे आ गई। अब आगे आप 2.5 महीने के बाद आपकी 200 kg सेल होगी, तो आप सर्वाइव नहीं करोगे, आप खुद ही इस बिजनेस से बेजार हो जाओगे, तो आप कैसे एम्प्लॉइज को अच्छा, मुझे एक बात बताएं सर, एक बात और मुझे समझ में नहीं आती, ये जो सीएनजी का क्राइसिस चल रहा है ऑलरेडी, ये आज का तो नहीं है, ये हर साल ही की कहानी है। बल्कि हर वक्त मैं ये देखता हूँ कि जनाब 2 दिन बंद है, 1 दिन खुला हुआ है, 2 दिन बंद है, 1 दिन, ये यानी ये सूरत हाल चलती रहती है, कभी कभी 1 हफ्ता बंद है। तो ये कन्वर्ट क्यों नहीं हुए आप लोग किसी दूसरे बिजनेस पे या पेट्रोल पे? आपको पता है कि लोग भी अपनी गाड़ियों से, अब क्योंकि एक वक्त ऐसा था अभी कुछ अरसे पहले, अब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी है लेकिन कीमत भी बराबर आ गई थी सीएनजी की और पेट्रोल की, तो लोगों ने बोला यार हमारा सीएनजी पे गाड़ी चलाएंगे, गाड़ी का इंजन भी खराब होगा, फिर हर थोड़ी ज्यादा लाइफ लंबा भी वो सीएनजी नहीं रख सकते क्योंकि फिर दोबारा रिफिल करानी होती है, तो लोग कन्वर्ट हो गए, पेट्रोल पे आ गए। तो आप लोगों ने बिजनेस क्यों नहीं चेंज किया? सर कराची में तो बहुत बंदों ने जो है ना बिजनेस मतलब किया है। इंटीरियर में हमारे पास ये है कि हम सीएनजी, एक सीएनजी में 7-7, 8-8 पार्टनर हैं, उनके घर का चूल्हा जलता है, और इंटीरियर में इतनी सेल भी नहीं थी जितनी कराची में थी। इंटीरियर में तो हमारा सर्वाइवल है, खुद का भी सर्वाइवल है लेबर के साथ, और उनके घर का चूल्हा यहाँ से चलता है। अगर सीएनजी स्टेशन बंद होंगे ना, इनके पास इतने मतलब इंटीरियर में तो इतने वापन मिकदार में ना इंडस्ट्री है, ना आपकी कुछ और है, ना पेट्रोल की इतनी खपत है, वो तो मालकान भी रोड पे आ जाए। मैं यही सवाल सामने लाता हूँ, ये हमारे सीएनजी मालकान मौजूद है सामने। मैं आपसे पूछता हूँ जनाब कि अभी पिछले जो ये क्राइसिस आज का नहीं है सीएनजी का, ये पिछले 5-6 साल से तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम से चल रहा है, तो आप लोगों ने किसी और बिजनेस में क्यों नहीं कन्वर्ट हुए? या आप जो है, क्योंकि या तो आप ये कह लें कि छोटे प्लॉट्स में भी सीएनजी पंप खुल जाते थे, यहाँ पे पेट्रोल पंप खुल नहीं सकते, तो क्या वजूहात क्या है इसकी? मेरा इंटीरियर साइड पे एक सीएनजी है नूरियाबाद पे, मेरे पास पंप छोटा या वो मसला नहीं है। मैंने यहाँ पे अल्टरनेट सोचा था,
अल्टरनेट ये सोचा था कि भाई मुझे यहाँ पेट्रोल पंप मिले, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ पे नेशनल हाईवे पे पंप है तो वहाँ FW की परमिशन की जरूरत है। वहाँ पे वो FW पिछले 2 साल से हम धक्के खा रहे हैं, FW की हमें परमिशन भी नहीं मिल रही। तो हमारे पास तो ऑप्शन यही रह गया है, या तो हम इसको बिल्कुल वाइंड अप करके प्लाट को सेल आउट कर दें, हमारे पास तो यही सर्वाइवल है। पेट्रोल CNG के साथ पेट्रोल चल सकता है या LPG चल सकती है। LPG मेरे हिसाब से बहुत डेंजरस है। CNG एक प्रॉपर सिस्टम के साथ चल रही है जिसपे ऑफिशियल गवर्नमेंट की परमिशंस भी होती हैं और उसमें लाइसेंस शुदा है, उसकी हर साल इंस्पेक्शन भी होती है। तो वहाँ पे कोई इलीगल कोई भी चीज एक्टिविटी नहीं हो सकती। यहाँ बात आती है गैस की, लोग समझते हैं गैस CNG वाले उड़ा ले गए, लेकिन गैस LPG भी होती है। LPG जो डेंजरस फ्यूल है, जो आपके मेरे ख्याल में मोहल्ले की दुकानों पे भी LPG बिक रही है आजकल तो। लेकिन उसका एक फायदा ये है लोगों को कि वो हर साल पूरा साल मिलती है। CNG लास्ट ईयर हमने अपने बिजनेस को सर्वाइवल के लिए सोचा था कि हम स्विगी से मीटिंग की थी, हमारे शहरियार काजमी साहब थे या अमीन राजपूत थे, उनसे मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा था कि हमारे पास लोकल गैस की शॉर्टेज है तो आप जो है ना इसको शिफ्ट कर लें इम्पोर्टेड गैस, जिसको नाम किया जाता है RLNG, जो इम्पोर्टेड गैस है। तो हमने कहा भाई उसमें तो उसका टैरिफ ज्यादा है, तो ये है वो है। तो उन्होंने कहा कि आप जो ना इस पे आ जाएंगे तो आपको अनइंटरप्ट सप्लाई मिलेगी, नंबर 1, और आपको उसमें टैक्स भी कम मिलेगा। टैक्स 5% है, जो पहले 17% है। यानी कि मेन मुद्दा था अनइंटरप्ट। आप लोग उधर शिफ्ट हुए लेकिन उसके बावजूद मसला हल नहीं हुआ, आज दोबारा क्राइसिस मौजूद है। सर वेरी क्विक, क्यों लोगों ने बिजनेस अपने शिफ्ट नहीं किया, कुछ और नहीं किया? देखिए, कोई भी सक्सेसफुल अपना जो है इसका जो सोल्यूशन है वो एक एनर्जी मिक्स है। पाकिस्तान में अगर आप कहते हैं कि सब अपने बिजनेसेस को अगर पेट्रोल में शिफ्ट कर दें तो पेट्रोल में भी स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज आ जाएगा। ये एक एनर्जी मिक्स है जहां पर CNG भी होना चाहिए, पेट्रोल भी होना चाहिए, यहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी होनी चाहिए, यहाँ LPG भी होना चाहिए। तो CNG को पेट्रोल पे कन्वर्ट करना, नंबर 1, साइज ऑफ द प्लॉट डज नॉट परमिट कि हम अपना जो है पेट्रोल पर उतना हो, NOCs परमिशंस अलग है। और क्यों करें, मैं बता रहा हूं, अगर हम सब पेट्रोल पे चले जाएंगे, आप लिख के रख लें आज अपना जो है पेट्रोल पे स्कैर्सिटी आ जाएगी। इतना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं है कि इतने अपना मिकदार में अपना जो है वो पैसा नहीं, ये तो बहुत बड़ी सपोर्ट है। CNG एनवायरमेंट फ्रेंडली है और ये हमारी ट्रांसपोर्ट जो है, चाहे पब्लिक हो प्राइवेट हो, उसको एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिल रही है CNG से, क्योंकि पेट्रोल जो है एक बहुत बड़ा नुकसानदेह बात है कि हम इतनी बड़ी तादाद में इंपोर्ट करते हैं पेट्रोल। एक लॉजिकल बात करूंगा सर, आज हमारी जो कंजम्पशन है वो 15 से 20 MMCFD है। कराची की किसी भी 2 बड़ी इंडस्ट्रीज को आप ले लेंगे तो ये पूरे CNG स्टेशंस के बराबर है उनकी अपना कंजम्पशन। तो क्या ये समझते हैं कि 2 कारखाना वर्सेज इतनी बड़ी सेक्टर जहां लाखों आदमी काम कर रहे हैं, 630 CNG स्टेशन है, उनका रोजगार बंद करके इट्स अ फूल्स पैराडाइज, और इसको बंद करके आप 2.5 महीने के बाद ये लोग दोबारा सर्वाइव कर सकेंगे? 50% ऑफ द इंडस्ट्री। जी हाँ, ये बहुत अहम सवाल है जो आपने किया है अभी, कि ये इतनी बड़ी जो है क्वांटिटी नहीं है, इतनी बड़ी जो मिकदार नहीं है जो पंप्स को रिक्वायरमेंट है, किसी भी 2 फैक्ट्रीज के बराबर है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये बहरान पाकिस्तान में मौजूद है। और CNG का बहरान जो है ये हर वक्त ही जो है रहता है। अब इसमें जो कंज्यूमर्स हैं, जिनकी नुमाइंदगी शकील बेग साहब यहाँ हमारे प्रोग्राम में कर रहे हैं, इनसे हम जानेंगे ब्रेक के बाद कि भाई कंज्यूमर की क्या डिमांड इस वक्त चल रही है, कंज्यूमर को भी ये CNG पाकिस्तान में चाहिए या नहीं चाहिए। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल है पाकिस्तान। वेलकम बैक, सवाल है पाकिस्तान का। इसीलिए आज हम एक CNG पंप पर मौजूद हैं, बात कर रहे हैं कि CNG पंप पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं। CNG पंप से वाबस्ता जो कारोबारी लोग हैं, जो यहाँ लोग जॉब करते हैं, उनको कौन देखेगा, वो कैसे अपनी जिंदगी गाड़ी आगे चलाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, शकील बेग साहब आपकी तरफ हम बढ़ना चाहेंगे, वो कंज्यूमर की भी है कि जनाब वो सार्फिन जो कि CNG इस्तेमाल करते हैं और वो समझते हैं कि कम अब वो गाड़ियों, बहुत सी गाड़ियां ऐसी होती हैं कि जो एक दफा CNG पे आ जाए तो पेट्रोल में आ भी नहीं सकती, ठीक है। अब वो मजबूर है CNG इस्तेमाल करने के लिए, और अगर दोनों ऑप्शन मौजूद हो तो भी CNG उन्हें जो है वो सस्ती पड़ती है। तो कंज्यूमर की इस वक्त क्या आवाज है? असल में देखें, सबसे पहली बात यह है कि जब एक कैंपेन चली पाकिस्तान में कि ग्रीन पाकिस्तान, क्लीन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान को ग्रीन कर दिया जाए, खूबसूरत कर दिया जाए,
तो कंज्यूमर सबसे ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हुआ। जहां इन्होंने एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई गई, इनके पंप्स बन गए, वहां कंज्यूमर ने किट इस्तेमाल की जो कि बाहर से इम्पोर्ट हुई और उसके ऊपर बकायदा जो भी टैक्सेस थे, छूट थी नहीं थी जो भी, उसके बावजूद जो किट लगी ना, तो रिजवान साहब आप एक ध्यान में रखें कि यहाँ इनका भी बहुत बड़ा पैसा है, वहां हमारा सार्फिन का भी बहुत बड़ा पैसा इस टाइम हमारी किट की सूरत में गाड़ियों में लगा हुआ है। वो भी कम नहीं है, तकरीबन 5-5.5 अरब रुपए लगे हुए हैं वहां पर जो लोग गाड़ियां चला रहे हैं। अब मुझे बताएं कि अगर मिसाल के तौर पे उसको सीएनजी नहीं मिल रही और उसकी गाड़ी पेट्रोल पे भी नहीं चल रही, या तो वो फिर क्या करेगा, एक खतरनाक काम करेगा कि सीएनजी की जगह एलपीजी को जोड़ देगा। अमूमन उस गाड़ियों में धमाके हुए, स्कूल वैन में खासकर कराची में भी हुए, बाहर भी, कि जिन्होंने सीएनजी को खत्म करके एलपीजी पे लेकर गए और उसके बाद वो ब्लास्ट हुए। अब मैं ये समझता हूं कि जो सारिफ है जिसके पास ये किट लगी हुई है, उसका ये राइट है कि उसको सीएनजी मिलनी चाहिए। अच्छा, कमी हो रही है, क्यों हो रही है, ये गवर्नमेंट का काम होता है। देखिए, अगर गवर्नमेंट हमारे राइट्स को ही नहीं समझती, उसको ये नहीं पता था कि अब सर्दियां आ रही हैं, ये कमी होगी, पता था गवर्नमेंट को, और लेकिन गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लायामल नहीं बनाया कि जिससे ये, अच्छा होता क्या है, एकदम पूरे तमाम सीएनजी सिंध के सिंध पूरे बंद कर दिए गए। भाई आप कोई अल्टरनेट कर लेते, कोई सिस्टम ऐसा बनाते, कोई डेवलप करते कि कभी कराची को देते, फिर थोड़ा आगे चलते, लेकिन इन्होंने पूरे सिंध को एकदम बंद कर दिया 2.5 महीने के लिए। अब मुझे बताएं कि वो जो पूरा पाकिस्तान ही बंद है 2.5 महीने तो आगे भी चला गया ना, खुला हुआ है, अभी तो खुला हुआ है, लेकिन आगे चल के उसको बंद करने का प्लान है, बिल्कुल है। लेकिन अब सारिफ जो है, जो एक तो वो जो उसने वो सारिफ जो रक्शे में बैठ रहा है उसको किराया ज्यादा देना पड़ रहा है क्योंकि पेट्रोल पे चला गया रक्षा, अच्छा, या फिर वो एलपीजी पे चला गया। अब या तो गवर्नमेंट बैठकर एक पॉलिसी ऐसी मरतब करे कि अगर सीएनजी है तो या तो फिर गाड़ी पेट्रोल डलवाए, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा खतरनाक काम ये होता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जिसपे हम बैठे हुए होते हैं, हम पैसे देके उसके नीचे एक बम ब्लास्ट लगा दिया जाता है जिसका नाम है एलपीजी सिलेंडर, वो रखकर हमें उस पर बिठा दिया जाता है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर इस सेक्टर को बंद करना था तो उसका तरीकाकार ये नहीं होना चाहिए कंटिन्यू आपने 2.5 महीने के लिए बंद कर दिया। अब वो सारिफ कहां जाएगा, वो सीएनजी कैसे डलवाएगा, और जो वो बेचारा सोच रहा था कि मैंने ये किट लगवाई है, आप देखे ना, एक इंजन डलवाए 40-50 हजार रुपए का, इतने का ही वो उसने बेचारे ने किट लगवाई है। अब वो उस किट को लेके घुमाता रहेगा, क्या करेगा वो, मुझे उसका बताएं। नहीं, अगर ये सूरत हाल रहती है 2.5 महीने तो शबीर भाई, इसमें उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आज बहुत हुकूमती नुमाइंदों से भी मेरी बात हुई है, तो उसमें ऐसा महसूस हो रहा है कि इस दफा ये भी पेशन गोई हो रही है कि हमारे नॉर्दर्न साइड में खासतौर पे जो विंटर सीजन है वो ज्यादा होगा। तो महसूस ये हो रहा है कि 2.5 महीना नहीं बल्कि 3 महीने 3.5 महीने तक बाद आगे जा सकती है। तो इस सूरत हाल के अंदर आपके पास कोई और, क्योंकि गवर्नमेंट तो कह रही है हमारी सीएनजी पंप सबसे लीस्ट प्रायोरिटी है, तो गवर्नमेंट तो अपने मामले में क्लियर है, आपके पास कोई और सॉल्यूशन है इसका? देखिए, 3 महीने बंद करने का जो रिपरकेशन है वो ये है कि ये टोटल इंडस्ट्री को जो है ये किल करना, इतना बड़ा जो एक दरख्त अपना जो है हाइड्रोकार्बन ने 1992 में लगाया था, इसको आपने हमेशा की तरह अपना जो है किल कर देना। इसका ऑल्टरनेट ये है कि आप अपना जो है एक कोटा सिस्टम दे दें, आप कम से कम जो पीक सीजन आ रहे हैं सर्दियों में उसमें कोई आवर्स अलाउड कर दें कि रात के टाइम पे चले चूल्हे का वक्त होता है जब लोग घरों में आते हैं, उस वक्त अपना जो है गैस का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, उस वक्त बंद कर दें। सुबह के टाइम पे अपना जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है 6-7 बजे जब दफ्तर से अपना लोग अपना दफ्तर के लिए निकलते हैं, उस टाइम पे बंद कर दें। लेकिन कुछ आवर्स जिसको कहते हैं कि आप स्मार्ट लॉकडाउन करें कि जिसमें आप कुछ आवर्स रोजाना लोगों को दें ताकि लोग अपना जो है ये जो एम्बुलेंसेस चल रही है जो कि सिर्फ सीएनजी पर है, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है जो कि सिर्फ सीएनजी के ऊपर है, काफी गाड़ियां हैं, और ऐसी महंगाई में हम कर रहे हैं कि पिछले लास्ट 10 इयर्स में हिस्टोरिकल इन्फ्लेशन आया है। तो वही वक्त था कि एक सीएनजी पे 20-20 मुलाजिम थे, जैसे मेरे पास थे, तकरीबन हम अभी जो है फारिग कर चुके हैं। बेरोजगारी तो बहुत बढ़ गई है, इसमें कोई शक नहीं है। ये नहीं है कि सिर्फ इफेक्ट हमारे ऊपर आया है या सीएनजी के ऊपर, ये पूरे मुल्क के ऊपर इफेक्ट आया है। जो 15 साल से बेचारे काम कर रहे थे हमारे पास, 15 साल 20 साल से काम कर रहे थे, गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, कितना हम ताउन करेंगे। 4-5 महीने से 6 महीने से हम नुकसान कर रहे हैं, जितना हम खींच सकते थे खींचा हमने। अभी तो हम बहुत थक गए। अभी जैसे इन्होंने बोला 2.5 महीने के लिए बंद है, हम 0 करके बैठ जाएंगे। 2.5 महीने के लिए कितने मुलाजिम रखेंगे? 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, इससे बढ़कर तो नहीं रख सकते ना। 15 मुलाजिम 20 मुलाजिम तो नहीं रख सकते ना।
तो अभी तो हम भी थक गए हैं। और ये सारा लेबर तबका था, ज्यादातर जो है लेबर तबका था जो आप लोगों के पास जॉब कर रहा था। हम इस पंप पे बैठे हुए हैं, इन पंप पे खड़ा होता था, यहाँ पे फैसिलिटेट करता था या कंज्यूमर जो आते थे। तो अब वैसे ही मुल्क में बेनता बेरोजगारी है, ये लोग कहाँ जाएंगे? मुझे पता ही नहीं कहाँ रोजगार मिलेगा। यार मैं आज की बात आपको बताऊं, जो मेरे पास एक मुलाजिम था, बेचारा ऑपरेटर था, पंजाब का था, जाहिर पीर का था, उसको मैंने पंप पे पीछे रहने की जगह भी दी थी। जो पीछे घर बना के रह रहा था, 24 घंटे वहां पे था। जो मेरे किचन में चूल्हा बचता था, वो बेचारा वहां से खाता था, वो उसके बचे भी, उसके मेरे ख्याल में 3 या 4 बचे भी हैं। और वहां पे बिजली का बिल भी मेरे ऊपर था। आज बेचारा वो वहां से निकल के जब घर जा रहा था सामान उठा के, तो जारों जार रो रहा था। जिस मुल्क में वजीर आजम को किसी प्लानिंग का पता ही नहीं है कि गुर्बत कितनी बढ़ गई है, महंगाई कितनी बढ़ गई है, ऊपर से ये सेक्टर बंद कर रहा है, ये इंडस्ट्री पूरी बर्बाद हो रही है। देखेंगे तो ये जो सप्लाई का जो इशू है ना, हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसी पे आ रही है। अगर आपकी ये जो जब हमें RLNG पे शिफ्ट किया गया था, हमें श्योरिटी दी गई थी कि आपको 24/7 गैस मिलेगी, हमें उससे मना कर दिया गया। आज लास्ट ईयर इन्होंने अक्टूबर के अंदर इन्होंने मीडिया पे अलर्ट चलाए थे, SSDC ने हमें बुला के मीटिंग करी थी, सब कुछ किया था। और आज उन्होंने हमारे साथ क्या किया? लास्ट ईयर भी उन्होंने हमें 20 दिन के लिए बंद कर दिया था, लेकिन बीच में उन्होंने 8-8 घंटे 10-10 घंटे के लिए गैस सप्लाई जारी रखी थी वीकली बेसिस पे। अब उन्होंने कंटिन्यूस बंद कर दिया। अभी आपने कहा कि लेबर को क्या करेंगे? हम पिछले 6 महीने से हम कॉस्ट पे चल रहे हैं, तो अब उसके अंदर इशू ये आ रहा है कि हम आगे लेबर को कहाँ तक करें, सर्वाइव करें। अब हम थक गए, हम लोग भी थक गए। अब हमारी भी अपनी पोजीशन ये आ गई कि हम लोग अब सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे। अब हम अपने पंप को पेट्रोल पंप पे कैसे शिफ्ट करें, हमें उसके अंदर रुकावटें आ रही हैं। हमारी तो आपसे भी, आपके थ्रू भी, चैनल के थ्रू भी अपील है कि यार आप इन लोगों से कहें, कुछ तो सोचें हमारे बारे में। नहीं, बिल्कुल। और आप लोगों की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आप लोगों ने पाकिस्तान में ये पंप्स लगाकर एक बड़ा इंपॉर्टेंट, जहां आपका अपना प्रॉफिट है, वहां पे आपने एक इन्वेस्टमेंट की थी, लोगों को यहाँ से रोजगार मिला था। यहाँ से लोगों को जब CNG मिलती थी, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो है, गैस जो है, फ्यूल जो है, लोगों को यहाँ से मिल रहा था। इस वक्त जो CNG पंप मालकान है, ये बेनता मुश्किल के अंदर हैं। इनकी मुश्किलात को गवर्नमेंट को एड्रेस करना होगा। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। सवाल है पाकिस्तान। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज CNG एसोसिएशन के हम साथ हैं, बैठे हुए हैं एक CNG पंप पर। शब्बीर सुलेमान जी, आपके पास मैं आऊंगा कि जो अब ये जो मालकान हमारे सामने बैठे हुए हैं, लास्ट सेशन में जैसे हमने इनसे बात की, तो चैलेंजेस इनके बड़े हैं, यानी आप एक इन्वेस्टमेंट भी की। अब मुझे बताएं ना, अगर ये पंप जो है जिस वक्त हम यहाँ बैठे हुए हैं, आज आप इरादा कर लें कि जनाब आपने पंप जो खत्म करना है, तो आपकी ये मशीनरी जो है कुछ देके जाएगी आपको? सर, ये मशीनरी जो है शेरशाह में कबाड़ के लोहे के दाम पे अपना जो है ये स्क्रैप में जाएगी और कोई इसका अपना जो इस्तेमाल नहीं। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, जहां पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं 184 बिलियन रुपीस पब्लिक इन्वेस्टमेंट हुई है कन्वर्जन में, उसका क्या करेंगे? एक मशीनरी को छोड़े, तकरीबन अरबों रुपया अपना जो है ये खर्चा हुआ है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर पूरे पाकिस्तान में, उसका क्या होगा? तो ये किसी इंडस्ट्री को किल करना और उसको स्क्रैप करना, ये एक अफसोस होता है क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम इसी मुल्क का हिस्सा है। आपके साथ बैठे हुए हैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है सामने, लेकिन जब हम दूसरी जानिब बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उनके पास तो बड़े वाज़ेह बात मौजूद है कि यार आपने लोगों के जो घरों के चूल्हे जलाने या नहीं जलाने, या आप ये कहते हैं कि जनाब ये चूल्हे बुझा दो। तो अब आप बताएं, हम उनको क्या जवाब दें इसका? मैं आपको दावे से आज बता रहा हूँ आपके प्रोग्राम के अंदर कि हमारी जो कंजम्पशन है वो है अराउंड 1.5%। 1.5% की कंजम्पशन के ऊपर ये सर्दियों का जो बुरान आया है, इसको स्मार्ट लॉकडाउन के अगर इस्तेमाल कर ये बुरान को जो है ये खत्म कर सकते हैं। स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे, CNG जिंदा भी रहेगा, सर्वाइवल भी कर लेगा और अपना फरवरी मार्च तक अपना जो है पहुंच जाएगा। बिल्कुल इंडस्ट्री किल करने का जो है इसका रिपरकशन और बंद करने का रिपरकशन है कि आज सवाल है पाकिस्तान है। मैं आपसे ही सवाल करता हूं कि क्या ये मार्च में दोबारा CNG खुलेंगे? वो मालिक जो कि 3 महीने से अगर आपने उसको घर बिठा दिया, वो मजदूर जिसको आपने घर पे बिठा दिया, सही है ना, तो 3 महीने के बाद क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दोबारा मिलेगा? नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा। आपके 50% CNG स्टेशन खत्म हो जाएंगे और ये इंडस्ट्री जो है डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे तो है ही है। बिल्कुल अपना जो है बहुत सारे पंप्स ऑलरेडी बंद हो गए हैं पिछले 4-5 साल से सूरत हाल है। तो डॉक्टर साहब आप फरमाए ना कि जो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस नहीं है, गवर्नमेंट ने अपनी एक प्रायोरिटी जो है सेट की हुई है
और गवर्नमेंट के नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो आवाम हमें इस प्रोग्राम देख रही है, इनके घरों के चूल्हे जलें। वो कहते हैं भाई गाड़ी में तो इसके ऑल्टरनेट मौजूद है, लोग पेट्रोल डाल लेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चले जाएंगे, तो वो ऑल्टरनेट मौजूद है, तो ये बंद भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन घर के चूल्हे का तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इसका सिंपल सा जवाब है, हमारी कंजप्शन टोटल 15 से 18 MMCFD है और डोमेस्टिक कंज्यूमर जो है 230 MMCFD पर डे इस्तेमाल करते हैं। आप 230 MMCFD से 15 MMCFD डे के क्या करेंगे? अब कैपेसिटी पावर पे आप जाएं, जो मतलब इंडस्ट्रीज बिजली में भी चल सकती हैं, उनको ये गैस जनरेटर से चला रहे हैं, उसकी कंजप्शन डेली जो है 350 MMCFD है। आप कैपेसिटी पावर को अगर 15 MMCFD कंजप्शन कम कर दें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेक्टर भी सर्वाइव रहेगा। आप मतलब इस सेक्टर को जानबूझ के मतलब किल करने गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है, तो मतलब ये तो समझ में ना आने वाली बात। जी 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 बिल्कुल जी जी। देखिए, सिंपल जो डॉक्टर साहब ने बात की, बड़ी अच्छी बात की है। एक सिंपल मैथमेटिक्स है, 15 MMCFD हमारी कंजम्पशन है, टोटल स्वी गैस की सप्लाई जो है 1000 MMCFD है। कैप्टिव इंडस्ट्री जिन्होंने इस तरह इन्होंने कहा तकरीबन 350 MMCFD का। कैप्टिव इंडस्ट्री है क्या, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर एक टेक्सटाइल मिल लगी है, उसी का एक कैप्टिव यूनिट है कि उसने अपना जो है वो गैस प्रोड्यूस करके वो बिजली प्रोड्यूस कर रहा है और अपनी जो है वो इंडस्ट्री चला रहा है। तो आप अगर वो सर्दियों में कोई डीजल का बुरान तो नहीं है, आप जनरेटर में डीजल डालें, भले आपकी अपना जो है ना महंगी हो जाएगी, तो आप तो ऐसे भी अपना जो है डीजल के दाम पे ही आप अपना जो है चीज अपना जो है ना फराहम कर रहे हैं और बेच रहे हैं। लेकिन अगर आपको वो गैस का इस्तेमाल जो है वो आपका रॉ मटेरियल नहीं है, आप सिर्फ बिजली प्रोड्यूस करने के लिए आप जनरेटर कर रहे हो, विच इज 350 MMCFD, और ये कैप्टिव जो है ये कब 350 हुई? उस वक्त जबकि ये गैस इतनी सस्ती थी और डीजल महंगा था, तो ये पूरी इंडस्ट्रियां जो है ये कैप्टिव के ऊपर शिफ्ट हुई और इन्होंने मजीद अपनी इंडस्ट्री में कनेक्शन 350 इंडस्ट्रीज है कंजम्पशन और 350 कैप्टिव है, तो 15 अगर आप माइनस कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और 15 अगर आप एक बेहतर मशवरा है और यकीनी तौर पे हुकूमत जो है को ने इस पे गौर किया होगा और नहीं किया है तो करना चाहिए बिल्कुल। शकील बेग साहब ये फरमाएं कि कंज्यूमर की आपसे कंज्यूमर राइट्स पे आप काम करते हैं, तो आपने कुछ सर्वे किया कि जनाब लोगों की रिक्वायरमेंट है CNG अब नहीं है? क्योंकि अब तो ऐसा महसूस होता है कि शायद आवाम भी जो है वो जब शिफ्ट हो गई है पेट्रोल के ऊपर बड़ी तादाद के ऊपर, तो अब वो जो एक किसी जमाने में बहुत जबरदस्त रिक्वायरमेंट थी अब वो नहीं है। या आप अगर कंज्यूमर से बात करेंगे कि जनाब हुकूमत का एक फेलियर है या बैड गवर्नेंस है या फ्यूचर को का इदराक नहीं कर सके या इंतजाम नहीं कर सके, अब मसला यही है भाई कि घर का चूल्हा जला लो या CNG ले लो, तो आवाम आपको क्या जवाब देगी? पहली बात यह है कि CNG तो बंद हो गया, ठीक है, लेकिन क्या घर के चूल्हे भी चल रहे हैं? मैं आज आपको बता देता हूँ, मैं आज की बात बताता हूँ आपको। बल्दिया टाउन, पाक कॉलोनी, मंगो पीर और न्यू कराची के इलाकों से मेरे पास मैसेजेस हैं कि वहाँ गैस नहीं आ रही, घरों में स्टिल नहीं आ रही, यानी कि अब इनको बंद भी कर दे। मेरा मकसद ये कहने का है कि अगर इनको इस्तेमाल जो इतनी है उस हिसाब से अगर गवर्नमेंट कुछ इस तरह की पॉलिसी बना सकती है और उधर जो इंडस्ट्री जो शिफ्ट हो चुकी है, जो डीजल नहीं इस्तेमाल कर रही, गैस इस्तेमाल कर रही है, उनको ऊपर थोड़ा सा लॉकडाउन किया जाए, कि लॉकडाउन करके इनको थोड़ा सा दे दिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि दोनों सिलसिले आराम से चल सकते हैं। दूसरी बात, मसला यह है कि क्या इस वक्त जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है या SSDC की या नॉर्दर्न वालों की, दोनों की, उसमें क्या इस चीज का उन्होंने ख्याल रखा है कि क्या जो घरेलू गैस है क्या उनको मिल रही है? उधर भी सारे लोग इस वक्त उस पर चले गए, LPG पे चले गए, लोगों ने सिलेंडर घरों में रख लिए हैं। LPG महंगी बहुत है, तो महंगी है, लेकिन फिर भी मजबूर हो गए ना, जब आप नहीं देंगे सुई गैस। अच्छा, अगर हम ये कहते चलिए ये सेक्टर बंद हो गया, और कराची में जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वहां पर भी ये मसला है कि गैस नहीं दी जा रही, तो वहाँ LPG में लोग मौजूद हैं, लेकिन LPG महंगी बहुत है। 9-9 हज़ार रुपए का सिलेंडर एक महीने में पड़ता है वो। लेकिन कहने का मकसद ये है कि क्या गवर्नमेंट ने क्या इस तरफ सोचा है? मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा तमाम सेक्टर को लेकर बैठना चाहिए था, उसके बाद ये फैसला करना चाहिए था कि इनको कैसे हमने बंद करना है, दूसरी इंडस्ट्री को कैसे बंद करना है। यहाँ पर ऐसे भी सिलसिले हैं कि हम फर्नेस ऑयल के पैसे देते हैं बिलों में, जबकि वो उसकी गैस यूज कर रहे होते हैं, या ऐसा भी है, वो भी सारे की जेब से पैसा निकलता है। तो इस तरफ बिल्कुल आप बहुत जबरदस्त निशानदेही की आपने। मैं एक बार फिर CNG मालिकान जो मेरे सामने बड़ी तादाद में आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं की जानिब बढ़ना चाहूंगा। सर आप फरमाएं, क्या गवर्नमेंट को मशवरा देना चाहेंगे? प्रोग्राम का आखिरी मरहला है, गवर्नमेंट को क्या मशवरा दें? हमें कुछ अर्ज से पहले ये लोग लेकर आए LNG के ऊपर, लेके क्या है समझो गन पॉइंट पर लेकर आए कि आपको हम कभी भी बंद नहीं करेंगे, आप LNG पे आ जाएं और आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लोड शेडिंग होगी, कुछ होगा। हमें जबरदस्ती इसके ऊपर लेकर आए, इनके कहने के मुताबिक ये लोड शेडिंग नहीं होगी, तो हम इसके ऊपर आ गए।
आज भी हम उसी जगह खड़े हैं जहां पहले थे। मजे की बात यह है कि सीएनजी थी जो नेशनल गैस हमें देते थे वो 1350 रुपए पर MMBTU दे रहे थे। आज जबकि LNG हमको दे रहा है तकरीबन 2776 रुपए, उसके अंदर भी तकरीबन आज 4 माह से नुकसान किया जा रहा है। तो इसका क्या मसला, क्या इसको इंडस्ट्री को बंद करना चाहते हैं? मसला ये हम बंद भी नहीं कर सकते, हमें लिटिगेशन में भी लगी कहीं भी गवर्नमेंट और इतने टैक्स ओवर टैक्स लगा के रखे हुए इसके ऊपर। तबकि ये भी कहा था जब आप LNG पे आ जाएंगे तो आपके पास जो GID से टैक्स नहीं लगेगा। अब सिलसिला ये है कि हमें कहाँ खड़े हुए, ना तो पेट्रोल से ऊपर कीमत कर दी गई है। जाहिर है कोई बेवकूफी होगा जो कि CNG डराएगा। पेट्रोल आपका 140 रुपए है, CNG 205 रुपए, कौन लेगा बताएं मुझे आप इस बात के लिए। सीएनजी स्टेशन जो है वो नेचुरल गैस पर नहीं है। हमारे पास अदालत का फैसला भी है इसके ऊपर कि हमने ली है LNG पे। आपने जिस तरह कहा कि सारे लोग LNG पे कन्वर्ट हो गए, हम LNG पे कन्वर्ट इसीलिए हुए हैं कि नेचुरल गैस नहीं थी और हमें इम्पोर्टेड आज गैस। ये सवाल मैंने गवर्नमेंट ऑफिशियल से किया क्योंकि बात एक ये भी बड़ा मसला है कि आज हमने बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल से सुबह से लेकर अब तक जो है हम कई लोगों से बात कर चुके हैं। वो हमें इन्फॉर्मेशन तो बहुत दे रहे हैं लेकिन वो सामने आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है कि वो आपके अदालत में आए और बैठे और जवाब दें। तो उनका कहना यही है, जब ये सवाल हमने उनसे किया कि क्योंकि पाकिस्तान में ऑल्टरनेट एनर्जी जो है, जो आप जिसकी आप मिक्स एनर्जी की बात कर रहे थे, तो वो हमारी इंडस्ट्री खासतौर पर एक्सपोर्टर्स हमारे या और दूसरे बहुत से इदारे कि वो भी शिफ्ट हुए हैं इधर, तो उनको प्रायोरिटी दी गई है बनिस्बत CNG पंप्स के। मैंने आपको इस तरह कहा ना कि हम CNG स्टेशन नहीं है, हम है RLNG CNG स्टेशन, रीगैसिफाइड LNG CNG स्टेशन। ये हमारा अपना मुकम्मल अपना जो है ये नाम है। इसके ऊपर तो सेक्टरल प्रायोरिटी बनती नहीं है क्योंकि ये इंपोर्टेड गैस है। हमारी कंजम्पशन के बिहाफ पे ये इंपोर्ट कर रहे हैं, हमसे पैसे एडवांस में ले रहे हैं और ये मंगा रहे हैं और हमें दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आज हमारी प्रायोरिटी, हमारी गैस जो हम खरीद रहे थे उसको आपने बंद करके किसी और को दे दी, सही है। और उनको कौन सी कीमत पे दी है? उनको वही कीमत पे दी है जो कि अपना जो है उनको लोकल गैस मिल रही है। ये तो हुकूमत के खजाने के साथ इतनी बड़ी वारदात है कि अगर ये बात भी मैं तमाम ऑफिशियल से कर रहा हूँ मुसलसल सर, ये बात भी मैं तमाम ऑफिशियल से कर रहा हूँ। मैं आपको ये बात बताऊं, और मुझे तमाम ऑफिशियल ने कहा कि CNG, क्योंकि हम CNG पंप्स ओनर्स के साथ बैठे हुए हैं, कि जनाब आप सबसे जबरदस्त जो है वो गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं, आप सबसे ज्यादा महंगी जो है ये गैस लेते हैं, तो गवर्नमेंट के लिए तो फायदेमंद बात है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू के लिए। उसके अलावा कोई लाइन लॉस नहीं है, कोई और मसला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये कुर्बानी गवर्नमेंट कह रही है कि हमें देनी पड़ रही है इस वजह से, क्योंकि ना हम अपनी एक्सपोर्ट गिरा सकते हैं, ना हम अपने आम सारिफ को जो है वो मायूस कर सकते हैं। इंपोर्ट बढ़ा मैं बताऊं इसमें सर? जी सर आप ये बताएं कि 2700 MMBT जो हमें गैस दी जाती है RLNG, वो डोमेस्टिक में 600 रुपए में आप देंगे। 1 अरब 40 करोड़ रुपए का जो सिंध में मतलब हम गैस इस्तेमाल करते हैं वो गवर्नमेंट खजाने को नुकसान होगा। ये कैपेटिव पावर को देते हैं 1056 पर MMBTU। अगर वहां से आप कट इन करें तो गवर्नमेंट का नुकसान भी कम होगा। सर वेरी क्विक, मुझे प्रोग्राम एंड करना है। आखिरी बात, शब्बीर सुलेमान साहब गवर्नमेंट से क्या कहना है? मैं गवर्नमेंट से अपना अपील करूंगा कि एक इसकी इमीडिएट स्टीयरिंग कमेटी बनाए, वॉर फुटिंग बेसिस के ऊपर तमाम सेक्टर्स को बुलाया जाए, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इसको हेड करे और इसके ऊपर एक स्मार्ट लॉकडाउन और स्मार्ट अपना जो है लोड शेडिंग, जिस तरह स्मार्ट लॉकडाउन का अल्फाज है, इसकी तरह स्मार्ट लोड मैनेजमेंट प्लान अपना जो इंट्रोड्यूस किया जाए। और इसको बिल्कुल प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं है कि कंप्लीटली शट डाउन, प्रायोरिटी मीन्स लेसर प्रायोरिटी देन द अदर सेक्टर। उसके ऊपर अपना जो है वर्क किया जाए और एक इसको ऐसा प्लान बनाया जाए कि ये जो बुरहान है सर्दी का ये निकल जाए। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा, आप कर रहे हैं कि घरेलू चूल्हा वर्सेस रोजगार, इन दोनों को अगर वेट करें तो दोनों अपने जो है मुकाबले में है। अगर मेरे पास रोजगार नहीं होगा तो मैं अपना जो है किस तरह चूल्हा जलाऊंगा, चूल्हे बगैर तो फिर भी मैं गुजारा कर लूंगा, मैं माइक्रोवेव में गुजारा कर लूंगा, मैं फ्रोजन फूड खा लूंगा। लेकिन जिस आदमी का रोजगार बंद हो गया उसके लिए जो है जो परेशानी है आप अपना जो है सोच नहीं सकते। जब 1.5 लाख 5 लाख फैमिलीज जब बेरोजगार होगी तो क्या हाल होगा। जी बिल्कुल। और बड़ी जबरदस्त जो है यहाँ पर आपकी तरफ से गवर्नमेंट को मशवरे हमारे प्रोग्राम में सामने आए। यकीनी तौर पर जो है वो पहली प्रायोरिटी आवाम ही है, आवाम के घरों के चूल्हे ही हैं, लेकिन अगर आप इसको मैनेज नहीं कर पाए हैं और वक्त से पहले इस बुरहान को कैसे हल किया जाएगा इसकी तैयारी नहीं की है आपने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि CNG पंप से वाबस्ता 1 लाख 1.5 लाख लोग जो हैं उनको बेरोजगार कर दिया जाए।
ये मालकान जिन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है सीएनजी पंप्स की सूरत में, इनके कारोबार जो है तबाह हो जाएं। ये भी एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं और ये जो रोजगार से वाबस्ता लोग हैं, इनके रोजगार का आगे क्या होगा? पाकिस्तान में वैसे ही बेरोजगारी बेइंतहा बढ़ चुकी है। तो इस तरफ फोकस करना और इस इंडस्ट्री को, सीएनजी इंडस्ट्री को, जो कि बहुत एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इसको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर 2.5 महीना 3 महीना जो है ये पंप्स बंद रहे तो ये इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है इस पर फौरी तौर पर एक्शन ले। रिजवान जाफर को इजाजत दीजिए। सवाल है पाकिस्तान।